नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्या है, त्रिकोणमिति का जो कोण होता है, कोण का मान, उसे आपको याद करना है। जो कि अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें सिर्फ आपको यही याद कर लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को आपको याद कर लेना है। तो चलिए एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ। साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 को हम π/6 भी लिख देंगे। साइन 30 का मान होता है क्या, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। अब साइन 90 तो यही π/2 भी लिख सकते हैं, 60 को π/3 लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए cos थीटा बराबर, तो अब cos थीटा का cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होगा 1 और cos 30 का मान होगा क्या, √3/2 और cos 45 का मान होगा 1/2। cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान होगा 1/2। cos 90 का मान होगा 0। cos 90 का मान 0 होता है और tan 0 का मान होगा 0। tan 30 का मान होगा 1/√3। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान कितना होता है, √3 और tan 90 का मान होगा। तो अब इसी का उल्टा ये तीनों याद कर लेते हैं, तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे आप मून कर भी एक बार इसे ढक लेना है और इस प्रकार से, और आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 बार याद करने की कोशिश करना है। तो देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। इस प्रकार से आपको करना है। cos थीटा, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर आप धीरे धीरे इसे देखते भी रहना। cos 45 का मान 1/√2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार से tan 0 का मान 0 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1, tan 60 का मान होता है √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत। अब उसी का उल्टा होता है सभी का कॉट। अब tan का उल्टा कॉट, तो अब क्या, ये यहाँ पर tan 0 का मान 0 है, तो cot 0 का मान अनंत होगा। अब इसी का उल्टा है जो इसका था। अब जैसे देखिए tan 30 का मान क्या था, 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3/1। तो 1 लिखा नहीं जाता, तो √3। tan 45 का मान यहाँ पर 1 है, तो इसके बटे में भी 1 है, पलटेंगे तब भी 1 रहेगा, तो 1 ही है। और cot 60 का मान कितना था, √3 था, तो अब cot का मान हो जाएगा tan 60 का मान √3 था और cot 60 का मान हो जाएगा, तो √3 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। cot 90 का मान 0, यहाँ अनंत था तो यहाँ 0 हो गया। बस वही है, यहाँ पर क्या था, अब साइन का यहाँ कोसेक दिया है, तो देखिए साइन का 0 था तो यहाँ अनंत हो गया। साइन 30 का मान 1/2 था, तो इसका हो गया 2 हो गया। और इस साइन 45 का मान 1/√2 था, तो cos 45 का मान √2 हो जाएगा। √2/1, तो बटे में नीचे जो रहता है उसे लिखा नहीं जाता, तो √2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखिए, और साइन 90 का मान 1 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टेंगे तभी 1 होगा, तो कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये सेक का है। अब देखिए cos 0 का मान 1 था, तो sec 0 का मान भी 1 होगा, क्योंकि इसे पलटेंगे तो वही रहेगा। cos 30 का मान √3/2 था, तो cos 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√, क्या था, cos 45 का मान 1/√2 था, तो इसका sec 45 का मान √2/1 हो जाए, तो वही नीचे 1 लिखा नहीं जाता, √2 हो जाएगा।
और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। तो ये याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जब ये याद हो जाएगा तो क्वेश्चन आप देखेंगे दिया रहेगा sin 30 का मान, तो सीधे आपको याद रहेगा, फटाक से रख देंगे मान और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये याद कर लेते हैं, तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है और समझ लेना है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।